हॉस्टल जाने से पहले हमें मिनी मार्ट जाना है। मुझे कुछ स्नैक्स लेने हैं रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि सफ़र तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक खाने पीने की चीज़ें ना। वी आर रेडी टू गो होम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मी उमाइमा अकरम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और थंबनेल देख के तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज का व्लॉग किस बारे में हो रहा है। तो आज हम लोग अपने हॉस्टल से घर जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का मैं पूरा दिन रिकॉर्ड करूँगी कि हम लोग लाइक खुशी, हॉस्टल से घर जाने की खुशी। लेकिन अभी मुझे ना शटल की आवाज़ आ रही है और मुझे लग रहा है कि शटल कहीं आसपास ही है। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ताकि मुझे शटल मिल जाए और मुझे ज़्यादा चलना ना पड़े। लेट्स गो। तो गाइस फाइनली मुझे शटल मिल गई। इतना भागना पड़ा मुझे, इतना भागना पड़ा, मेरा पूरा सांस फूल गया था। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ वर्थ इट रहा है इतना भागना कि शटल मिल गई, एटलीस्ट गुजर नहीं गई। वरना मुझे इतना चलना पड़ना था। मेरा डिपार्टमेंट इतना दूर है ना, मुझे पूरा आधा घंटा चलना पड़ता है, फिर कहीं जाके डिपार्टमेंट पहुँचती हूँ मैं। और ये हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ हसीन नज़ारे आई थॉट रिकॉर्ड कर लेते हैं। गाइस ये हमारे डिपार्टमेंट की रोड है, फेमस रोड जो बहुत लंबी है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। चल चल के हमारी टांगे रह जाती है लेकिन रोड ख़त्म नहीं होती। तो फाइनली मैं अपने डिपार्टमेंट पहुंच गई हूँ। अभी हमारे लेक्चर्स मैं टाइम से पहुंच गई हूँ बेसिकली, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैंने 8 बजे के हिसाब से निकली थी कि मतलब मुझे चलना पड़ेगा आधा घंटा, और 8:50 में मेरा लेक्चर है। तो मैं उस हिसाब से निकली थी कि मुझे चलना पड़ेगा, आधा घंटा चलूँगी फिर डिपार्टमेंट पहुँचूँगी। लेकिन क्योंकि शटल मिल गई मुझे, भागते भागते देखा ही आपने इतना सांस फूला हुआ था, शायद ही मैं कभी किसी चीज़ के लिए इतना भागी होंगी। तो शटल मिल गई तो मैं 8 बजे तकरीबन 8:10 हुए हुए हैं, मैं 40 मिनट्स पहले पहुंच गई हूँ डिपार्टमेंट। तो अभी लेक्चर्स लेंगे 11:20 में मैंने फ्री हो जाना, फिर हम हॉस्टल चलेंगे, पैकिंग शैकिंग करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने क्लास में, ठीक है। मैं यहाँ लॉन वाले एरिया में आई हुई थी रिकॉर्ड करने के लिए कि मुझे कोई देखे ना, मैं अकेली हूँ उस जगह पे और मैं सुकून से ज़रा रिकॉर्ड कर सकूँ। कोई नहीं, इंट्रोवर्ट्स के होते हैं मसले, पर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो आएगा ना। गाइस ये देखें शटल हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। इतनी खुशी होती है ना यार जब हमारे डिपार्टमेंट में आती है, क्योंकि नॉर्मली आती नहीं है शटल हमारे डिपार्टमेंट में, मेन कैंपस तक ही रहती है। ये है हमारा क्लासेस वाला एरिया। बाहर से तो मेरे ख्याल से बेहतर ही लग रहा होगा, लेकिन क्लास की हालत बताएगी आपको कितना बेहतर है ये एरिया। चलते हैं क्लास में, दिखाती हूँ क्लास की हालत। तो जी ये है हमारी क्लास। मुझे तो लगता ही नहीं कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लगता है कोई गवर्नमेंट स्कूल है। गाइस अनफॉर्चुनेटली हमारे सर नहीं आए। मतलब मुझे समझ नहीं आती टीचर्स की, अगर आपने नहीं आना लेक्चर लेने के लिए तो आप बच्चों को मैसेज कर दो कि हमने नहीं आना। इतना लंबा सफ़र करके मैं मतलब आई थी डिपार्टमेंट क्लास लेने और क्लास ही नहीं हुई। आधा घंटा बैठे हैं, सिर्फ अटेंडेंस लगाइए और वापस। ठीक है अब चलते हैं हॉस्टल, चलते हैं पैकिंग शैकिंग करते हैं अपनी। गाइस मैं वापस से रोड पे चढ़ गई हूँ, IBMS की लंबी रोड जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। सर्दियों में चलो ठीक है मतलब चल ले, इतना बॉडी वार्म अप हो जाती है, लेकिन गर्मियों में जहन्नुम का समा, मौत नज़र आती है इतना चलते वक्त। हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ हसीन नज़ारे। अच्छा हॉस्टल जाने से पहले हमें मिनी मार्ट जाना है। मुझे कुछ स्नैक्स लेने हैं रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि सफ़र तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक खाने पीने की चीज़ें ना हो, खाने पीने के लिए स्नैक्स ना हो। तो कुरकुरे मेरा फेवरेट स्नैक है, मैं कुछ और लूँ ना लूँ वो तो ज़रूर लेती हूँ। आप लोग मेरे बारे में और कुछ पता चले ना चले, ये ज़रूर पता चल जाएगा कि मैं कुरकुरों के लिए कितनी क्रेज़ी हूँ। हमारी IBMS की रोड नहीं ना ख़त्म होती, वैसे ये कॉरिडोर भी ख़त्म नहीं होता, बहुत लंबा है। One eternity later. तो गाइस हम मिनी मार्ट पहुँच गए हैं। वो सामने शॉप है जहाँ से मुझे स्नैक्स लेने हैं अपने लिए। सामने हमारे हॉस्टल की कैंटीन है और ये लड़कियाँ भी आज जा रही हैं हॉस्टल से अपने घर। वीकेंड है वैसे भी, तो बहुत सी लड़कियाँ जाएंगी। आउटफिट चेक। गाइस दिस मी, ये कॉर्ड सेट है बेसिकली। मेरे पास इस तरह के ना 4-5 और हैं कॉर्ड सेट्स। और हमने स्नैक्स भी ले लिए हैं अपने लिए। नाउ लेट्स गो टू द रूम। A few moments later. तो गाइस अपने रूम में आ गई हूँ मैं, और हमारे रूम की हालत
दिखाने लायक नहीं है, बहुत गंदा रूम है हमारा। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल्स के रूम ऐसे ही होते हैं मेरे ख्याल से। मुझे लगता है हमारा जो रूम है वो ज़्यादा गंदा है। गंदा इसलिए नहीं कि मैस क्रिएट हुआ है, सफाई होने वाली है, गंदा इसलिए क्योंकि अलमारियाँ टूटी हुई हैं, सीवी लगी हुई है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, ठीक है। बहुत बुरी हालत है हमारे कमरे की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और ऊपर अखबार लगाई हुई है, इधर भी सेम सीन है, ठीक है। और ये देखें अलमारियाँ पूरी सीवी लगी हुई है। यहाँ पे तो पिछले दिनों चूहे का बसेरा होता था। और ये इस साइड वाली अलमारियाँ सही हैं, ऊपर से खाने ख़राब हैं, लेकिन नीचे वाली सही हैं, ठीक है। ये वाली एक हमारी कबर्ड है और एक वो लास्ट वाली, और ये 2 दिन पहले की बात है, वो भी टूट गई थी। मैंने उसको खोला और वो मेरे हाथ में आ गई। फिर वो कारपेंटर को बुला के वो तो फिक्स करवा ली हमने, ठीक है। बहुत गरीब है हमारे हॉस्टल वाले, इतना बजट नहीं है उनके पास कि वो हमें नई अलमारियाँ दें। खैर पैकिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने सामान निकाला हुआ है। यहाँ कुछ सर्दियों के कपड़े हैं तो धोने वाले हैं, पैंट्स हैं, क्योंकि हॉस्टल में कपड़े नहीं धुलते। यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी नहीं है और ड्राई भी नहीं है। और पैंट क्योंकि मोटी होती है तो मेरे से नुचड़ती ही नहीं है, पानी नहीं निकलता। और ये कुछ मेरी बहन के कपड़े हैं, ये कोट है, ये हैं शॉल्स वगैरह हैं। मैंने सोचा फटाफट से मैं पैकिंग कर लूँ, क्योंकि मेरी बहन ने जब आना हमने फ़ौरन से निकल जाना है। उसकी वैसे ही 2 बजे तक क्लासेस हैं और उसके बाद उसने जब आना है 12 बजे तक। कह रही थी मैं कोशिश करूँगी आ जाऊँ फटाफट से। तो और बस यही है, सारी पैकिंग शैकिंग कर लेंगे एंड देन हमने मेस जाना है। तो पैकिंग हो गई है, अभी मैं जा रही हूँ मेस फ्राई नान लेने के लिए, पेट पूजा का बंदोबस्त करने की ना। क्रिस्पी है ना। आज मैंने गुल कहा था सही से फ्राई करना, कल कच्चा था बेसन। तो खाना भी खा लिया हमने, मेरा लैपटॉप भी चार्ज हो गया और हेडफोन्स भी। थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो बैग में रख लेते हैं और फिर निकलते हैं हॉस्टल से, बस टाइम होने वाला है हमारा। फाइनली वी आर रेडी टू गो होम। टाटा बाय बाय। वो मेरी बहन है मोटो गोलू मोलू सी। गाइस फाइनली 4 घंटे का नॉन स्टॉप सफ़र करने के बाद हम लोग घर पहुंच ही गए। और यहाँ मेरे भाई के ड्रामे नहीं थे ख़त्म हो रहे। असल में इसने मेरी बहन के स्नैक्स चुरा लिए थे और अब उसको चिढ़ा रहा था। और इसकी नॉन स्टॉप बातें नहीं ख़त्म होती। ये वो टेप रिकॉर्डर है जो नॉन स्टॉप चलता है, कभी नहीं थकता। बाकी हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई तो भी कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में ज़्यादा मेहनत करूँगी मैं। बाय बाय।